गुड इवनिंग टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे और इस वीडियो में हमको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो 6 क्वेश्चन नंबर आप अपने बुक से देख लीजिए क्या कहता है। इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिक्सचर से पूरा रिएक्शन करने के लिए 0.1 m HCl के कितने ml सॉल्यूशन की हमको आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है। यानी इसमें दिया हुआ है कि 1 ग्राम मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, मोलों की संख्या इक्वल है। क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिए पहले। तो फिर ये कह रहा है कि इस मिक्सचर से पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए 0.1 m यानी इसमें मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है, HCl के कितने ml की हमको आवश्यकता होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मास ऑफ मिक्सचर कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट कितना है या सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है। तो हम इसमें मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इसमें x ग्राम है। तो यहाँ हमने मान लिया है कि सोडियम कार्बोनेट x ग्राम है और टोटल 1 ग्राम है। तो सोडियम इसमें बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका 2 होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हमने यहाँ पे x ग्राम सपोज किया है, तो यह हो जाएगा x अपॉन मोलर मास, इसका हम निकाल लेंगे सोडियम कार्बोनेट का। तो मोलर मास आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सोडियम का इसमें एटॉमिक वेट आपका 23 होता है, 2 सोडियम है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 है तो 16 × 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या हो जाएगी x अपॉन 106। ये सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 106 आ रही है। अब हम अगला देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला सेम होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे x ग्राम लिए थे, यहाँ पे 1 माइनस x ले लेंगे। बाकी मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता हुआ है, पहले से ही मालूम है, कई बार बता चुके हैं। तो इस तरह से मोलर मास सोडियम बाइकार्बोनेट का आ रहा है 84। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका 2 हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 84 मोल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों के क्या हैं, सेम हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। यानी x अपॉन 106 मोल इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 84 मोल। तो इस तरह से हो जाएगा 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x। कैसे किया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 84 को उधर ले आकर के गुणा कर देंगे और 106 को इधर कर देंगे। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इतना तो आप जानते हैं कैसे ट्रांसपोज कर देना है। इसमें ये माइनस 106 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इस तरह से इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 190 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x हमने क्या माना था, सोडियम कार्बोनेट का मास माना था। तो इस तरह से मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा 0.558 ग्राम। तो फिर आप क्या कर लेंगे, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इसी तरह से निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.558 कर देंगे
वैल्यू आ जाएगी 0.442 ग्राम। तो दोनों का मास आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, ये कहा जा रहा था कि HCl जो है वो क्या कर रही है, रिएक्शन करना है इनको। तो कैसे रिएक्ट करेगी, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, एक फार्मूला हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लिया है कि रिएक्शन अगर HCl करती है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से तो क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल और 2 मोल HCl हमने लिया है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे 2NaCl और H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इस तरह से 2NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन हम नहीं समझाएंगे, बस आप इतना समझिए कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है। तो 2 मोल NaCl H2O और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता है HCl को रिएक्ट करने के लिए। पूरा कितना, 73 ग्राम, यानी 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने के लिए हमको 73 ग्राम HCl की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 0.558 ग्राम के लिए कितनी की आवश्यकता होगी। तो ये यूनिटरी मेथड आप पढ़े होंगे कि 106 ग्राम की आवश्यकता है 73 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम की आवश्यकता होगी 106 से डिवाइड कर देंगे। तो इतने के लिए कितनी की आवश्यकता होगी, तो 0.558 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा कितने HCl की आवश्यकता होगी 0.558 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने के लिए। ऐसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए भी देखेंगे, क्योंकि मिक्सचर में दोनों था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए हमको 36.5 ग्राम HCl की आवश्यकता है। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, ऐकिक नियम कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे ही 0.442 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितने HCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम HCl की। तो यहाँ से निकल जाएगा 36.5 इंटू 0.442 अपान 84, ठीक है, यानी इतने ग्राम HCl की आवश्यकता होगी। तो पूरे मिक्सचर के लिए हमको कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, यानी कितने, इसका आयतन क्या होगा, HCl का क्या आयतन होगा, उसको हमको निकालना है। तो मोलरिटी दिया हुआ है। अभी तो आपको ये पता लगा कि कितना ग्राम HCl की हमको ज़रूरत है, और इसमें मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 m। तो फार्मूला क्या होता है, 0.1 मोलरिटी की जब रख देंगे, मोलरिटी इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास अपान वॉल्यूम ऑफ HCl इन लीटर। तो मास इसमें मालूम हो गया, मोलर मास पता ही है और मोलरिटी इसका मालूम ही है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि कितने ml HCl की आवश्यकता होगी। अगर वही मोलरिटी कुछ और रहता, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वॉल्यूम आपका आ गया 157.8 ml। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मास के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो मास के दृष्टिकोण से 25% सॉल्यूशन के 300 ग्राम और 40% सॉल्यूशन के
400 ग्राम को अगर आपस में मिला देते हैं तो जो हमको मिक्सचर प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमको मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर का मास परसेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। तो चलिए इसका देखते हैं। मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सोल्यूशन, सबसे पहले निकाल लें जो मास परसेंट दिया है उससे हम मास ऑफ सोल्यूट निकाल लें। तो मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सोल्यूशन किधर 25% है ये, तो 25/100 और यह कितने का है 300 ग्राम का है, तो 25/100 इंटू 300 कर लेंगे। तो इससे पता लग जाएगा कि फर्स्ट जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट का मास कितना है, तो ये आ रहा है 75 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 00 से 0 कट जाएगा, 25 3 जा 75 हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंड सोल्यूशन के लिए भी उसमें क्या मास है सोल्यूट का, यानी विलेय का जो द्रव्यमान है वो निकाल लेते हैं। तो यह 40% सोल्यूशन है, तो 40/100 इंटू 400 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी क्या होगा 00 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 00 कैंसिल हो जाएगा और 4 जा क्या होता है 16 होता है, तो 160 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का हम मास निकाल लिए। अब कह रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग बोथ सोल्यूशन, जब दोनों सोल्यूशन को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या होगा, तो दोनों का टोटल मास कैलकुलेट कर लें, तो वो हो जाएगा आपका 75 + 160 यानी 235 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इज 300 + 400 ग्राम यानी 700 ग्राम हो जाएगा। यानी अब पता लगा कि 700 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, तो 235 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है। अब इसका हम परसेंटेज निकाल लें, तो 235/700 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करना आपको आता है, यहाँ भी 00 या कैंसिल हो जाएगा और 235 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 33.57%। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 66.43%। तो इस तरह से हम दोनों का मास परसेंट निकाल लिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल C2H4OH होल ट्वाइस कहते हैं इसको, इसका फार्मूला होता है, तथा 200 ग्राम वाटर को मिक्स करके हम एक क्या प्राप्त करते हैं, एक मिक्सचर बनाया है। सॉल्यूशन की मोललिटी कैलकुलेट करनी है, यदि उसमें डेंसिटी दिया है, और साथ ही साथ क्या किया है मोलरता यानी मोलरिटी भी आपको निकालनी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसमें दिया हुआ है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, तथा 200 ग्राम वाटर आपस में मिक्स किए गए हैं। तो मास दिया है 222.6 ग्राम, मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो मोलर मास हो जाएगा आपका, निकालने आपको आता है, इसके एटॉमिक मास जो होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन 2 है तो 12 × 2 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 200 ग्राम।
इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लिए हैं, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.2 अपन 1000, 0.2 आ जाएगा। 200 ग्राम अपन 1000 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 केजी। मोलरिटी निकालना है तो फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट है तो 222.6 ये ग्राम में रहता है और 62 इसका क्या है मोलर मास है तो 62 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी ऊपर मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है तो 0.2 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से मोलरिटी हम यहाँ कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें एक चीज़ इसमें और कैलकुलेट करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें डेंसिटी आपका दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 1.072 ग्राम पर ml और मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। मोलरिटी में और मोलरिटी में ये फ़र्क होता है, वहाँ पे सॉल्वेंट का मास लेते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का। तो यहाँ वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी यानी 422.6 अपॉन 1.072 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल गया। या डेंसिटी जो यहाँ पे दिया है यहाँ ml में है, ये ml में है तो यहाँ पे ml में ही आएगा आंसर जो आएगा 394.2 ml आएगा। उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। मोलरिटी आपका आ जाएगा इस तरह से मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अपान मोलर मास अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 222.6 ग्राम अपान 62 ग्राम पर मोल अपान 0.3942 लीटर। सॉल्व कर लेंगे वैल्यू आ जाएगी m = 9.10 m। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।